Welcome student, I am Sarita Bhardwaj. Today we continue the organic chemistry from 11th class. In the last video student we discuss about the various structural representation of organic compounds like three-dimensional structural representation, bond line representation है, condensed formula या फिर complete structural formula representation. और आज हम करेंगे student projection formulas, how to represent the structure of the organic compound by using the projection formulas. Basically student जो हमारे पास projection formulas होते हैं, these are used to describe the two-dimensional structure into the three-dimensional arrangement. And these projection formulas student, these are of three types. First हमारे पास आता है student Fisher projection formula. अब स्टूडेंट जो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है दैट इज गिवन बाय एमिल फिशर इन 1891 एंड स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, इस तरह से क्रॉस की फॉर्म में, जहां पर हमारे पास ये दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन क्रॉस करती है, दैट रिप्रेजेंट द कार्बन. दिस इज द वर्टिकल बॉन्ड और द वर्टिकल लाइन एंड दिस वन इज द हॉरिजॉन्टल बॉन्ड और हॉरिजॉन्टल लाइन. और ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, कार्बन को. एंड नाउ स्टूडेंट रिमेंबर, वर्टिकल जो बॉन्ड होगा हमारे पास दैट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. दिस इज अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, बट दैट हॉरिजॉन्टल बॉन्ड इज टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर. इट मीन्स स्टूडेंट, अगर मैं आपको इस तरह से एक अरेंजमेंट दूं, यहां पर क्लोरीन एटम, यहां पर OH ग्रुप है आपके पास, हेयर Br एंड हेयर H, तो इसका मतलब है जो हाइड्रोजन और ब्रोमाइड है यानी कि Br है दैट इज टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, मीन्स बोर्ड से ऊपर की तरफ है, और जो OH है और Cl है वो बोर्ड से नीचे की तरफ है, मीन्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर. And this complete is known as student Fisher projection formula. And this remember student, carbon atom lie कहां पर lie कर रहा है ये, at the center of cross, but it is not shown. आपको यहां पर C लिख के कार्बन को रिप्रेजेंट नहीं करना है. सिंपल अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि जहां पर दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस और बॉन्ड क्रॉस करेंगे दैट रिप्रेजेंट्स द कार्बन एटम. सेकंड हमारे पास आता है स्टूडेंट साहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला. अब स्टूडेंट जो साहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, द बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम्स आर ड्रॉन डायगनली, मीन्स हमारे पास इथेन है अगर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो दो कार्बन एटम के बीच का जो बॉन्ड है उसको हम इस तरह से डायगनली इलोंगेट करके ड्रॉ करेंगे इन ऑर्डर टू द क्लैरिटी. सेकेंडली स्टूडेंट जो हमारे पास ये लोअर लेफ्ट हैंड साइड कार्बन है दैट इज कंसीडर टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, मीन्स ये आपकी तरफ है, एंड दिस अपर राइट हैंड साइड कार्बन एटम इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, मीन्स देखने वाले से दूर है. अब स्टूडेंट फ्रंट कार्बन दिस वन एंड दिस इज बैक कार्बन, दिस इज फ्रंट कार्बन, दिस इज बैक कार्बन. अब स्टूडेंट जो फ्रंट कार्बन है उस पर हमारे पास कितनी हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन्स एज इंडिकेटेड इन द फॉर्मूला. सेकेंड कार्बन पर भी हमारे पास कितनी हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन्स दैट रिप्रेजेंटेड एज. अब स्टूडेंट इसमें भी हम 2 कन्फर्मेशंस बना सकते हैं. जो मैंने फर्स्ट यहां पर ड्रॉ की दैट इज इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन. सेकेंडली अब आपको पता है स्टूडेंट दिस इज द सिग्मा सिंगल और कोवेलेंट बॉन्ड,
जिसके अराउंड फ्री रोटेशन पॉसिबल हो सकती है। मीन्स हम इसको कंसीडर करें इस तरह से, दिस वन इज द बॉन्ड, हेयर वन कार्बन एंड हेयर सेकेंड कार्बन। अब इसको हम इस तरह से फ्रीली क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, रोटेट। तो फ्री रोटेशन अराउंड द सिंगल बॉन्ड इज पॉसिबल। तो सेकेंड टाइम हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, फर्स्ट कार्बन एज इट इज हमारे पास हाइड्रोजन्स, सेकेंड कार्बन में हमने क्या किया कि बॉन्ड रोटेट हुआ तो ये हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा और ये दोनों हाइड्रोजन ऊपर चली जाएंगे। तो हम उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड दैट कन्फर्मेशन इज नोन एज स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। अब स्टूडेंट इन दोनों कन्फर्मेशन में एक सिंपल डिफरेंस क्या है, यहां पर जो इस और इस हाइड्रोजन के बीच में, या हम इस कार्बन और इस कार्बन के बॉन्ड्स को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो एंगल इज 0 डिग्री, बट इन केस ऑफ स्टैगर्ड द एंगल इज 180 डिग्री। ये कैसे स्टूडेंट, बिकॉज दैट कार्बन इज ओवरलैप एग्जैक्टली द बैक कार्बन। मीन्स हमने इस तरह से रखा इसको, एक आपके पास जो कार्बन है ये और दूसरा कार्बन हमारे पास है ये। अब स्टूडेंट इसको हम सिंपली किस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं, मैंने इस तरह से ये कार्बन बॉन्ड को लिया, मीन्स आपका ये फ्रंट कार्बन है और ये बैक साइड वाला कार्बन है, इसीलिए आपको ये फ्रंट कार्बन नजर आ रहा है, बैक साइड वाला कार्बन नहीं नजर आ रहा। अब इस जो बैक साइड वाला कार्बन है उस पर हमने इस हाइड्रोजन को माना लाइक दिस, और ऊपर जो फ्रंट कार्बन है उस पर हाइड्रोजन है हमारे पास इस तरह से। तो अगर हमें ये वाला हाइड्रोजन नजर आएगा तो बैक साइड वाला नजर नहीं आएगा, मीन्स इसने एग्जैक्टली नीचे वाले हाइड्रोजन को क्या कर लिया है, ओवरलैप। तो इनके बीच में एंगल कितने का आएगा हमारे पास, 0 डिग्री। लेकिन जब हम बात करते हैं इस वाली कन्फर्मेशन में तो हमारे पास किस तरह से रिप्रेजेंट होगा, ये सेम वही, हमारे पास ये कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन, दिस इज द बैक साइड कार्बन। तो इसका हाइड्रोजन अब की बार हो गया है इस तरह से, और फ्रंट वाले में हमारे पास किस तरह से है, इस तरह से। अब दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, अगर हम इस तरह से एंगल देखेंगे दैट इज ऑफ 180 डिग्री। तो दोनों कन्फर्मेशन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि एक में हमारे पास एंगल ऑफ सेपरेशन है 0 और सेकंड में कितना आएगा, 180 डिग्री। सो स्टूडेंट अगर हम साहॉर्स प्रोजेक्शन फार्मूला को एक बार दोबारा से रिकैप्चुलेट करें तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान रखना है कि इन दिस कन्फर्मेशन और फार्मूला द बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम्स आर ड्रॉन डायगनली एंड स्लाइटली इलोंगेटेड फॉर द क्लैरिटी। सेकेंड, जो हमारे पास ये लोअर लेफ्ट हैंड साइड कार्बन है दैट इज कंसीडर्ड टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, मीन्स ऑब्जर्वर की सामने होगा, मीन्स फ्रंट साइड होगा, बट द अपर राइट हैंड साइड कॉर्नर पर जो कार्बन है दैट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। इसको हमने फर्दर दो कन्फर्मेशन में एक्सप्लेन किया, इक्लिप्स्ड एंड स्टैगर्ड। इक्लिप्स्ड में क्या होगा, 0 डिग्री एंगल होगा, स्टैगर्ड में क्या होगा, 180 डिग्री एंगल। थर्ड हमारे पास फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन आता है स्टूडेंट न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब स्टूडेंट न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला कैन बी डिस्क्राइब्ड फ्रॉम द साहॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। कैसे? फर्स्टली स्टूडेंट द फ्रंट कार्बन, दिस वन, is represented by a point like this, and the right hand side means back carbon in the form of circle like this. Secondly student, the bond of the front carbon atom is shown by solid lines, and the bonds of the back carbon means this one carbon is shown by the dashed line like this. अब स्टूडेंट यहां पर भी हाइड्रोजन, एवरी बॉन्ड इज विद द हाइड्रोजन एटम। अब स्टूडेंट आपको क्लियर करने के लिए ये मैंने थोड़ा सा साइडवे शो किया है, लेकिन एग्जैक्टली क्या है, दिस हाइड्रोजन एटम
इज एग्जैक्टली ऑन द बैक साइड ऑफ फ्रंट हाइड्रोजन एटम। अब इसमें ये कौन सी कंफर्मेशन हमने ड्रॉ की, दैट इज इक्लिप्स्ड न्यूमैन प्रोजेक्शन कंफर्मेशन। अब स्टूडेंट इसके विद रिस्पेक्ट अगर हम देखें तो ये फ्रंट कार्बन, इसको हमने एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया, ये बैक साइड कार्बन, इसको हमने इस तरह से सर्कल से शो किया, फ्रंट कार्बन के बॉन्ड्स को सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया, बैक साइड वाला जो आपका कार्बन है उसके हाइड्रोजन्स को डैश्ड लाइन से। अब स्टूडेंट इससे जस्ट अपोजिट है वो तो डैश्ड, इसके जस्ट अपोजिट 180 एंगल, इससे जस्ट अपोजिट 180 एंगल। अब ये किसकी रिप्रेजेंटेशन आ गई स्टूडेंट हमारे पास, स्टैगर्ड कंफर्मेशन, बट इन केस ऑफ द न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब स्टूडेंट देखो यहां से बॉन्ड को हम और भी क्लियर कर सकते हैं कि जो बॉन्ड एंगल है वो कितने का है, 180। अगर मैं इस बॉन्ड से इस बॉन्ड की तरफ आ रही हूं तो कितने का सेपरेशन है, 180 डिग्री। इसीलिए स्टैगर्ड में हमारे पास एंगल हमने कितना डिनोट किया है, 180 डिग्री। वन मोर थिंग स्टूडेंट, the staggered conformation is always more stable than the eclipsed conformation. Reason, in eclipsed conformation जो bonds हैं वो exactly एक दूसरे को overlap करते हैं, तो वहां पर ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस होंगी, या हम ये बोल सकते हैं eclipsed there is more steric hindrance and the electronic repulsions due to which eclipsed conformation is less stable. But in staggered conformation, the groups are opposite to each other. So, there is a less steric hindrance and more stable